अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली और आज मैं आपके साथ कोरियन लैंग्वेज की ईपीएस टॉपिक की न्यू बुक का चैप्टर 4 डिस्कस करने लगा हूं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है थोंगजक ग्वा सामुल, यानी हरकत और चीज़ें और हरकत। एक लड़का कह रहा है छिगुम मोबोयो, इस वक्त क्या कर रही हो? वो कह रही है शॉपिंग कर रही हूँ। मुनबोक ग्रामर में हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? आयो, ओयो और ओल रोल का कंसेप्ट। वोकैबुलरी में हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है? इल्चंग ख्वानरियन, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के थोंगजक थोंगसा, मिलते जुलते फेल यानी काम। इल्संग ख्वानरियन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के म्योंगसा, नाउन्स यानी नाम वगैरह चीज़ों के। और कल्चरल इंफॉर्मेशन में हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है? हानगुकुई, कोरिया के छुएशिक मुनहुआ, बैठने के आदाब। अच्छा, और इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है? हकसुप मुक्फ्यो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी सीखने वाली चीज़ें जो हमने इस चैप्टर में सीखनी है। हागोइस्नन इरुल, यानी काम का करना। मलहल सुइत्ता, के बारे में बात कर सकें, यानी किसी के काम करने के बारे में बात कर सकें। ठीक है। मुओशुल हारुंजी मोदको थेद फल सुइत्ता, यानी काम के बारे में पूछ सकें, किसी के काम के बारे में पूछ सकें और थेद फल जवाब दे सकें। अच्छा, ओवी नंबर 1 आ गई चैप्टर की। इल्संग ख्वानरियन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के थोंगजक थोंगसा, यानी काम, फेल। सबसे पहले इल्हादा, ये काफ़ी वो वाले वोकैबुलरी होगी इनमें से जो हम ऑलरेडी जो ओल्ड बुक्स हैं उसमें से भी हम पढ़ चुके हैं, तो कुछ नए होंगे तो सारे डिस्कस कर लेते हैं। इल्हादा का मतलब है काम करना। खोंगू हादा का मतलब है मुतालिया करना। उनतोंग हादा का मतलब है वर्जिश करना। छोनहवा हादा का मतलब है कॉल करना। योनरी हादा का मतलब है कुकिंग करना। शॉपिंग हादा का मतलब है शॉपिंग करना। श्वेदा का मतलब है रेस्ट करना। छादा का मतलब है सोना। खादा का मतलब है जाना। औदा का मतलब है आना। ठीक है। उसके बाद खादा औदा, इसका मतलब है जाना और आना, और ए को अगर उसके साथ ऐड कर दिया जाए तो इसका मतलब है वहाँ से आना या वहाँ की तरफ जाना। तो ए डायरेक्शन को शो करता है। तो इसका क्या मतलब है? हवेसाई खायो, यानी फैक्ट्री में जाना। हादा का मतलब है करना, सिंपल, यानी किसी वर्ब के साथ ये यूज़ होता है। पहली एक्सरसाइज आ गई हमारे पास। ख्वानखेसनन कोतकोरी योनक्योल हासेओ, यानी जो चीज़ें मिलती जुलती हैं उनको आपस में हमने मिलाना है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया है यहाँ पे एक बंदा है, वो रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने उसको किसके साथ मिलाना है? एक मिनट, ये नीचे ज़्यादा स्क्रॉल हो गया मेरे से। तो ये वह आराम कर रहा है, इसको हम मिलाएंगे शुविदा के साथ। ये वर्जिश कर रहा है, इसको हम मिलाएंगे उन्दों खादा के साथ। ये सो रहा है, इसको छादा के साथ मिलाएंगे। ये स्टडी कर रही तो इसको खोंगबू हादा के साथ मिलाएंगे। ये कुकिंग कर रही तो इसको योरी हादा के साथ मिलाएंगे। ठीक है, सिंपली मैचिंग ही करनी है हमने। अच्छा, उसके बाद आयो और ओयो आ गए। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में ये यो और ई यो का कंसेप्ट पढ़ा था ना, इनका भी यही इस्तेमाल है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इसका ये है कि ये इनफॉर्मल वर्ड में आता है, यानी वहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मल आ जाती है, यहाँ पे इनफॉर्मल मतलब जो हम रोज़मर्रा लोगों के साथ या दोस्तों के साथ जैसे बातचीत करते हैं तो हमने आयो और ओयो का एंड पे इस्तेमाल करना होता है, जो कि सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये यूज़ किस लिए होता है? ये क्वेश्चन पूछने के लिए या किसी को हुक्म देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ और ओ, ऐसे वर्ड्स जो आ और ओ पे एंड हो रहे हों उनके साथ आयो आएगा, और बाकी सारे वर्ड के साथ ओयो आएगा। और जो वर्ड्स हादा पे एंड होते हों, यानी ऐसे वर्ड जो वर्ब वाले हों, ठीक, काम वाले हों, फेल वाले हों,
तो वो हेयो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके नीचे एग्जाम्पल भी इन्होंने करके दिखाई है। खालो शीनन छायो, यानी खालो साहब जो है वो सोता है। उसके बाद है पुओंग शीनन इल हेयो, पुओंग काम करता है। यूसुफ शीनन खोंगबू हेयो, यूसुफ मुतालिया करता है, स्टडी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आयो, ओयो और हेयो तीनों को इस्तेमाल करके हमें बता दिया। अब नीचे मज़ीद मशक कर लेते हैं। फोगी व काची मिसाल से मिलते जुलते मुंजंगुल सुस्से हो, यानी जो फ़िक्रे हैं उसे मुकम्मल करें। अब एक एग्जाम्पल उन्होंने हमें करके दिखाई है। छादा प्लस छादा, अब चूँकि आ के साथ ख़त्म हो रहा है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि आ के साथ ख़त्म होने वाले के साथ आयो आ जाता है, ठीक है। तो छा का जो दा है वो दा कट जाएगा, फिर छायो बन जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा छायो। इसी तरह अब खादा है तो ये खायो बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम कह लें और एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोनवा हादा है, ठीक है। तो ये हादा आ गया इसके साथ, तो ये आएगा छोनवा हेयो आएगा, ठीक है। इस तरह ये आपने बाकी सारी एग्जाम्पल्स कर लेनी है। उसके बाद है पोगी व काची मिसाल की तरह थेवाए फोसेओ, यानी बातचीत करें, मुकालमा करें। अब एक एग्जाम्पल इन्होंने हमें करके दिखाई है। चिगुम वो हेयो, इस वक्त क्या कर रहा है, उन्दम हेयो वर्जिश कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ आएगा ये आएगा, इसके साथ आएगा छायो, इसके साथ शुयो, इसके साथ योरी हेयो, इसके साथ छोनुआ हेयो, ठीक है। इस तरह से इनके साथ ये सारे वर्ड्स आएंगे। अब आगे आ गया है थेवा, थेवा 1 मतलब मुकालमा नंबर 1 इस चैप्टर का। चिंसू पूछता है थारा शीनन वो हेयो, थारा क्या कर रही है। तो फुओंग कहता है थारा शीनन योरी हेयो, थारा कुकिंग कर रही है। फिर शिंसू पूछता है निच्चानन शिदो योरी हेयो, क्या निच्चानन भी कुकिंग कर रही है। तो फुओंग कहता है अनियो नहीं, निच्चानन शीनन उनतंग हेयो, निच्चानन वर्जिश कर रही है। थेदप हेयो वायु, यानी जवाब देकर देखें। तो इन चीज़ों के हमने जवाब देने हैं। तारा शीनन वो हेयो, तारा क्या कर रही है, तारा जो है वो कुकिंग कर रही है, तो हमारा जवाब होगा तारा शीनन योरी हेयो। उसके बाद निच्चानन शीनन उन्दंग हेयो, क्या निच्चानन वर्जिश कर रही है। तो हमने कहना है ने निच्चानन शीनन उन्दंग हेयो, ठीक है। तो ये इस मुकालमे में से इन्होंने क्वेश्चंस कुछ बनाए थे, ठीक है। मवो का यूज़ आगे, मवो का मतलब होता है कुछ किसी से पूछना होता है, मवो इस्तेमाल होता है। मवो का मतलब होता है क्या, ठीक है। तो चिगु मवो हो, इस वक्त क्या कर रही हो, ठीक है। इस तरह इन्होंने एग्जाम्पल करके हमें दिखा दिए। अच्छा नेक्स्ट और अब हमारे पास आ गया प्रैक्टिस सेशन आ गया, तो ये आपने खुद कर लेना है। एक आदि इन्होंने करके दिखाया हुआ है। खोंगबू हादा और इल हादा को सेंटेंस में इस्तेमाल करके इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है योजिन शीनन मवो हेयो, योजिन साहब क्या कर रहे हो, योजिन शीनन खोंगबू हेयो, योजिन साहब जो है वो मुतालिया कर रहा है। फिर वो कहते हैं माधु शीनन वो है, माधु क्या कर रहा है, वो कह रहा है माधु शीनन इल हेयो, माधु काम कर रहा है, ठीक है। अब जहाँ भी ये खाली जगह पे ये वर्ड्स यूज़ हैं, सिंपली आपने ये वाले वर्ड्स यूज़ कर लेना, ठीक है। बट वो आपने रूल याद रखना है आयो, ओयो और हेयो वाला कि किसके साथ क्या आना है, ठीक है। अब आगे है नीचे उई, ठीक है। उई का प्रोनाउंसिएशन किस तरह की जाती है, ये लिखा है उईजा, कुर्सी को कहते हैं, ठीक है। उई मी, उई जी, ठीक है। तो ये सिंपली क्या है, वो हमें सिखा रहे हैं कि इसे कैसे पढ़ा जाता है। ओवी वोकैबुलरी नंबर 2 आ गई इस चैप्टर की। इल्संग ख्वान्योन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के म्योंगसा नाम, चीज़ों के नाम हम इसमें पढ़ेंगे इस वोकैबुलरी में। फप कहते हैं चावलों को, पंग कहते हैं ब्रेड को, सागवा कहते हैं सेब को, और ख्वाजा कहते हैं स्नैक्स को, और मुल कहते हैं पानी को, चुमू कहते हैं जूस को, उयू कहते हैं दूध को, कॉफ़ी कहते हैं कॉफ़ी को, टेलीविज़न कहते हैं टेलीविज़न को, योंगहवा कहते हैं मूवी को, चेक कहते हैं बुक को, शिनमुन कहते हैं न्यूज़पेपर को, चिगुम का मतलब है अभी, ओनुल का मतलब है आज, ठीक है। तो अब आगे पढ़ लेते हैं। ये कुछ पिनखाने तुरुखल खाली जगह में आने वाले मल्लो अलमजन खोसल सुस्सेयो, यानी आने वाली जो दुरुस्त चीज़ें हैं वो हमने लिखनी है खाली जगह में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इलगोयो, तो यहाँ बनेगा चैगुल इलगोयो। यहाँ पे लिखा है पापुल मुगोयो, यहाँ पे आएगा खोफिरुल माशोयो, यहाँ पे आएगा योंगवारुल फायो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरह करनी। अल और रल का इन्होंने बस सिंपली इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे अल और रल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दा ख़त्म हो जाता है, फिर आगे उसके यो आ जाता है, ठीक है। अब उल और रुल का यहाँ पे यूज़ आ गया, ठीक है। कंबाइंस विद नाउन टू शो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है।
उल और रल यानी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को शो करता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा था। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं पानी पी रहा हूँ, तो पीना क्या है, काम है, लेकिन किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, पानी के ऊपर। तो पानी क्या होगा, वो होगा नाउन। तो ऐसे नाउन्स के साथ जो है वो उल और रुल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम पढ़ के देख लेते हैं। वांगमिन शिनन पाबुल मुगोयो, वांगमिन जो है वो चावल खाती है। तो यहाँ पे फाप जो वर्ड है वो चावल है। ठीक है, तो चावलों के ऊपर काम हो रहा है, तो उल और रुल हम इसके साथ ही यूज़ करेंगे। तो एक रुल वाली एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। मिनमिनायोंग शिनन, मिनमिनन साहब ओनुल आज योंगवारुल फायो, मूवी देखते हैं। वो कहते हैं कि आज मूवी देखते हैं। तो मूवी देखना तो काम है, लेकिन किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, मूवी के ऊपर। ठीक है, तो मूवी के साथ रूल आया, योंगवा के साथ रूल आया। ठीक है, तो अब बस डिफरेंस सिर्फ ये याद रखना है, उल उनके साथ आता है जो वर्ड एंड हो रहे हो कॉन्सोनेंट पे। ठीक है, और रूल उनके साथ आता है जो वर्ड एंड हो रहे होते हैं वोवल के साथ। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना डिफरेंस है, दोनों का मतलब सेम ही है, काम सेम ही है। आगे नेक्स्ट हम मशक पढ़ लेते हैं। आगे आगे है अलमाजन खोसल यानी दुरुस्त चीज़, खुल्ला मुंजंगुल वंसंग हास्यो यानी दुरुस्त ऑप्शन के साथ फ़िक्रों को मुकम्मल करें। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने दुरुस्त ये कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं। इन ऑप्शंस का हमने यहाँ पे सही से यूज़ करना है कि किन के साथ क्या आ सकता है। ठीक है, फुआयो का मतलब होता है देखना, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें जो टेलीविज़न है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे आएगा टेलीविज़न उल फुआयो, तो उल आएगा टेलीविज़न के साथ। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है। इसी तरह इल्गोयो को मतलब है पढ़ना, तो इसके साथ आएगा हमारा चेक, तो यहाँ पे आएगा चेगुल इल्गोयो। ठीक है, इसके साथ भी उल आएगा। उसके बाद आ गया है इल्गोयो ना। अब शिनमुन वर्ड यूज़ हो सकता है, शिनमुन का मतलब होता है न्यूज़पेपर, तो यहाँ आएगा शिनमुनल इल्गोयो, तो इसके साथ भी उल आएगा। ठीक है, अभी तक तो सारे उल वाले ही आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं माशियो, माशियो का मतलब होता है पीना, मुल, तो यहाँ पे आएगा मुरुल, तो यह इसके साथ भी उल आएगा। ठीक है, मुरुल। ठीक है, उसके बाद है माशियो पीना, फिर पीने वाली चीज़ आ गई है, तो सूप पिया भी जाता है, तो यहाँ पे आएगा सुफुल माशियो। ठीक है, उसके बाद आ गया फप, फप मोगोयो, फाबुल मोगोयो। ठीक है, सबके साथ उल वाला ही आया, इन्होंने रोल वाली एग्जाम्पल भी इनको देनी चाहिए थी। बहरहाल लेट्स सी, शायद आगे आ जाए। सो नेक्स्ट मज़ीद आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल फोगीबा काची मिसाल की तरह थेवाए पोसेओ यानी मुकालमा करके देखें। ये एक वर्ड इन्होंने दिया है पंग, और इसको आई थिंक आंसर में हमने यूज़ करना है। वांगमिन शी, वांगमिन साहब चिगुम इस वक्त मवोयो क्या कर रहे हो। वो कहते हैं पंगुल मोगोयो, पंगुल मोगोयो मतलब ब्रेड खा रहा हूँ। तो इसी तरह हमने इन वर्ड्स को भी सेंटेंसेस में यूज़ करना है, लेकिन दुरुस्त वे में। ठीक है, क्योंकि छः तो किताब को कहते हैं, किताब के साथ तो हम मोगोयो नहीं लगा सकते ना, यानी किताब जो है वो खाई तो नहीं जाती ना। तो मुल पीना होता है, पानी पीना होता है, मुल मशयो। ठीक है, चैगुल इल्गोयो, ख्वाजा इल्गोयो, सॉरी ख्वाजा का मोगोयो, योंगरुल पोयो, कोफिरुल मशयो, सागवा मोगोयो, शिनमुरुल इल्गोयो, उयुरुल माशयो। ठीक है, अच्छा थेवा नंबर 2 आ गया इस चैप्टर का, तो इसे भी पढ़ लेते हैं ज़रा। अच्छा जी, अब पुओंग कह रहा है वांगमिन शी छिगुम वो यो, इस वक्त क्या कर रही है वांगमिन। वांगमिन कहती है छोन टेलीविज़न उल्फायो, इस वक्त मैं टेलीविज़न देख रही हूँ। पुओंग शिदो छिगुम टेलीविज़न उल्फायो, क्या तुम भी टेलीविज़न देख रहे हो। कहते आनी हो नहीं, छोनुन मैं, फाबुल मोगोयो चावल खा रहा हूँ या खा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद आ गया है थेदा पे फायो, आंसर देकर देखें इस प्यारे के अंदर से, इस मुकालमे के अंदर से। वांगमिन शिनन चिगम वो है, वांगमिन इस वक्त क्या कर रही है। तो वांगमिन जो है वो टेलीविज़न देख रही है, तो हम कहेंगे टेलीविजन फायो। फिर आ गया है पुओंग शिनन चिगम टेलीविजन फायो, क्या है पुओंग भी टेलीविज़न देख रहा है, तो हमने कहना है अनियो पुओंग शिनन जो है चावल खा रहा है। अच्छा, उसके बाद आ गया है, अच्छा उसके बाद वही सेल्फ प्रैक्टिस आ गई, तो इस तरह की मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा दी है, तो आपने ये भी खुद से कर लेनी है। ठीक है, अब ओसो ओसेओ का मतलब है वेलकम। ठीक है, यूयंग हन प्योहन यानी यूज़फुल एक्सप्रेशंस, यानी ये कुछ चीज़ें
काफ़ी यूज़ होती है कोरियन लैंग्वेज में। ओसो ओसेयो का मतलब होता है वेलकम। उसके बाद है वो छादसेयो, तुम क्या देख रहे हो, यानी तुम्हें क्या चाहिए। चूस हनप्योंग चूसेयो, चूस का मतलब है जूस, हनप्योंग एक बोतल, चूसेयो दे दे, मुझे एक बोतल जूस की दे दे, ठीक है। तो यानी इसमें ओसो से कहाँ यूज़ हुआ है, एक जो सेल्समैन है वो कस्टमर का वेलकम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी अब इसमें कवर कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लास्ट में एक्सरसाइज आ गई है इल्गी, मीन्स रीडिंग वाली मश्क। थाउम नेयोंगवन ख्वानगे स्नान, सबसे ज़्यादा मिलती जुलती खोरेमल खोरशिप्शियो चीज़ तलाश करें, यानी इससे जो सबसे ज़्यादा मिलती जुलती चीज़ है वो हमने तलाश करनी है। योरिलुल हागो इस सुमनिदा, यानी योरिलुल का मतलब है कुकिंग करना, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अब खोंगबू हागो इस सुमनिदा, यानी स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद तामुजुम मिचुल चिन फूफुनी माचुन मुंजांगुल खोरे शिपशियो, इसमें जो वो कह रहे हैं जो अंडरलाइन वाली चीज़ है वो देखनी है आपने कहाँ पे दुरुस्त वे में यूज़ हुई है। चैगी, चैगी के साथ चेक, किताब के साथ चैगुल आता है, ये रॉन्ग है। मुरुल माशियो, तो ये मुझे सही लग रहा है। छोनवाए नहीं, शिनमुरुन ये भी गलत है, तो मुरुल माशियो, तो इसका आंसर जो है वो दूसरे वाला ठीक है। यहाँ पे इसका अंडरलाइन वाली जो चीज़ है वो सही से यूज़ हुई है। अब ये कुछ लेंथी क्वेश्चन है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, आप पजल हो जाएंगे। और ये कुछ लिसनिंग है, ये मैं जब सारे चैप्टर्स कवर कर लूँगा तो वहाँ पे मैं आपको तमाम सबके लिसनिंग्स एंड ये कुछ टफ क्वेश्चन है ये आपको करके दिखाऊंगा। तब तक आप लोगों ने जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो आप लोगों ने खुद सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं जान के कुछ चीज़ें छोड़ता हूँ ताकि आप भी कुछ सेल्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है। चीज़ों को लिख लिख के याद करें, हर चीज़ का मीनिंग याद करें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। कोई चीज़ की कन्फ्यूजन हो, गूगल ट्रांसलेट से उसका ट्रांसलेशन निकालें, तो कोई भी कन्फ्यूजन दिमाग में रहने ना दें। और अगर किसी कंसेप्ट की चीज़ की समझ नहीं आती, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर ट्राई करूँगा सबको आंसर करने की। तो आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू अलॉट स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 में, तब तक अल्लाह हाफिज़।